दिल्ली में केजरीवाल का हाल बुरा हाल। जो केजरीवाल जेल के नाम पर वोट लेना चाहते थे, वो भैया 7 की 7 सीटें गवा बैठे। 7 सीटें गवाने की 4 वजह बताने वाला हूं मैं। 5वीं वजह बताऊंगा, लेकिन वो आप देख लेना आपके हिसाब से वजह है या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से ये 5 वजह रहने वाली हैं, मोटी मोटी 4 है। तो भैया दिल्ली के इलेक्शन, 7 सीटें थी, 7 की 7 पर बीजेपी का कमल खिला। लोगों को उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी भैया कि अगर जेल मुझे घसीटते हुए लेके जाएगी पुलिस, तो जनता में एक मैसेज जाएगा, सहानुभूति मिलेगी और लोकसभा चुनाव में कमाल कर देंगे। मुझे भी लगा भैया काम कर गए अरविंद केजरीवाल। दरअसल 3-3 समन गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे ईडी के सामने। शराब नीति वाला वो घोटाला मामला, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग लेकर तमाम तरह के एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो जेल के अंदर वापस चले गए हैं और जेल के अंदर पहले भी थे। अब लोगों को लगा, घसीटते हुए लेके गए हैं, मैसेज गया कि देखिए जी, आपके मुख्यमंत्री को पुलिस वाले घसीट कर लेके जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जो कि आपके मुख्यमंत्री को घसीट रही हैं। आप मतलब आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे आपकी आम जनता का मुख्यमंत्री। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, सिटिंग मुख्यमंत्री उठा लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। हमारे लिए तो दिल्ली में अगर लोकसभा है तो फिर मोदी है। ये वाला लगभग मैसेज आया है। तो 4 वजह। पहली वजह तो है भैया, जो मुझे लगता है वो है कि बड़े नेताओं का जेल में होना। बड़े नेता मतलब कि आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा संजय सिंह भी लंबे अरसे तक जेल में थे। तो जो माहौल बनाने वाला वक्त था, उस वक्त आपके 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों जेल के अंदर थे। तभी तो सोमनाथ भारती, कन्हैया कुमार ये हारे, बासरी स्वराज उधर से जीती। मतलब कुल मिला के हर जगह बीजेपी भारी दिखाई दी। मनोज तिवारी जीते, एमटी जिन्हें हम कहते हैं, वो भी जीते। तो उसका एक बड़ा नतीजा, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के 3 मेन बम और गन और बड़े नेता अवेलेबल थे ही नहीं, कहां से जीतते। तो ये थी पहली वजह। दूसरी वजह है मेरे हिसाब से ये कि भैया जनता ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस हमको नहीं चाहिए, ये कोई गठबंधन है, इनके खिलाफ आप आए, इन्हीं को आपने सत्ता से बाहर किया, आपने पंजाब में इनकी सत्ता छीनी, आपने दिल्ली में इनको सत्ता से बाहर किया, अब इन्हीं के साथ आप गठबंधन करके बैठ गए, तो हमको ये गठबंधन नहीं जमेगा। ऊपर से संजय सिंह जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर रहे थे, मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किसने खड़ा किया? अन्ना आंदोलन किसने खड़ा किया? अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया। अरे उस वक्त आप ये भूल गए कि वो जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, आपने इसी कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा किया था, जिस कांग्रेस का आप समर्थन कर रहे हो, जिस कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रहे हो। और यही वजह है कि आपको हार का सामना करना पड़ा। 7 की 7 सीटें आपने ऐसे गंवाई जैसे होता है ना कि आपके हाथ में मक्खन लगा और आपके हाथ से 7 की 7 सीटें फिसल गई। अगली वजह, केजरीवाल को उम्मीद थी कि बहुत सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि भैया सिटिंग मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा नेता, आम आदमी पार्टी का संयोजक, वो पार्टी जिसके पास 70 में 60 से ज्यादा सीटें हैं, उसका चुना हुआ मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया है, आंदोलन चलाया गया, जेल का बदला वोट से। जनता ने कहा रखिए अपना वोट अपने पास, हमको नहीं चाहिए, हम अपना वोट कहीं और देंगे, हम अपना वोट मोदी जी को देंगे। ये हो गया। तो एक्सपेक्टेड जो सहानुभूति थी वो नहीं मिली। चौथा फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल वाला जो केस था वो एक बड़ा रोल प्ले करके गया है। स्वाति मालीवाल विमेंस आयोग से आती थी, महिला आयोग से आती थी। ऐसे में उनके साथ जो मामला हुआ, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और दिल्ली की जनता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, तो मेरे ख्याल से उसने एक बड़ा डेंट दिया अरविंद केजरीवाल को। जो नहीं लग रहा था कि स्वाति मालीवाल इतना बड़ा डेंट दे पाएंगी, तो दोस्तों काफी बड़ा डेंट दे गए, जिसकी बदौलत ये हुआ कि आपकी वोटिंग परसेंटेज गिरी है। आप दिल्ली में सीटें जीतने में एक बार फिर से नाकाम रहे। तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम करी हैं। इसके बाद एक आखिरी फैक्टर, 5वां फैक्टर जो मुझे लग रहा है वो ये कि मोदी फैक्टर। जी हाँ, दिल्ली में एक नीति चल रही है कि दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी। सिंपल सा हिसाब है, इसी को बनाए रखिएगा और ऐसे ही चलेगा भाई। तभी तो आप देखिए ना, 7 की 7 सीटें आप लोकसभा में मोदी को देते हैं,
दिल्ली में जब विधानसभा की बारी आती है तो अब 60 से ज्यादा सीटें, इवन 67 सीटें तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दे देते हैं। तो इसका मतलब ये कि दिल्ली की जनता के दिमाग में ये इमेज क्लियर है कि हमको दिल्ली में चाहिए केजरीवाल और केंद्र में चाहिए मोदी सरकार। तो ये 5 वजह जिसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल बुरा हाल, 7 के 7 सीटों पर कमल खिला मुझे लगता है। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल लोकतंत्र है। आप अपनी राय अगर रखते हैं तो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते हैं चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।